आज की वीडियो में हम लोग बनाने जा रहे हैं अपना क्लॉक। तो क्लॉक में हम लोग क्या करेंगे, क्लॉक में हम लोग ये देखेंगे कि करंट टाइम हमें शो करना होगा एचटीएमएल पेज पे, और उसको हम ना बार बार रिफ़्रेश करेंगे, क्योंकि एक हार्ड कोडेड टाइम तो वही हो जाएगा। जैसे लेट से कि 4:30 हो रहे हैं और कुछ 15 सेकेंड है। तो आप लोग जानते हैं एचटीएमएल का कंटेंट कभी नहीं बदलता जब तक हम लोग उसे जावास्क्रिप्ट से नहीं बदलते हैं। ठीक है, तो हम लोग जावास्क्रिप्ट से आज वही करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि एक ना डेट नाम का हमारे पास एक क्लास है इसमें जावास्क्रिप्ट में, जो हमें ना करंट डेट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देता है। ठीक है, तो मैं हूँ अपने वीएस कोड में और मेरे पेजेस रेडी हैं एचटीएमएल के और इंडेक्स के, और मैं लाइव भी हूँ वीडियो 37, और हम बनाएंगे क्लॉक। ठीक है, तो क्लॉक बनाने वाले हैं और इसका नाम हम लोग हेडिंग रख रहे हैं। ठीक है, स्टाइल में हम लोग यहाँ से इसको वो कर देते हैं हेडिंग का, लाइक फॉन्ट साइज कुछ 50 पिक्सल, और कलर टेक्स्ट का मैं डालने वाला हूँ वाइट, एंड इसके बाद इसका टेक्स्ट अलाइन कर देते हैं हम लोग सेंटर। ठीक है, तो क्लॉक हमारी आ गई। अब इसके बाद ना इसको ऐसा करते हैं, छोटा कर देते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले मैं आपको एक ना उसी डेट के बारे में बता देता हूँ। तो डेट इज इक्वल टू न्यू डेट, ऐसे करके हम लोग यूज़ करते हैं। तो डेट नाम की ना इसमें एक क्लास है, तो ये उसका कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर को हमने कॉल किया, तो यहाँ पे ना डेट के बारे में ये सारी इन्फॉर्मेशन रहती है। तो अगर मैं डेट को कंसोल लॉग करवाऊँ तो देखो डेट क्या आ गया। डेट आ गया मेरे पास, ये अभी करंट डेट है जिस टाइम मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, सैटरडे Jan 27 2024, और ये है 21:51 ठीक है, तो ये आ रहा है, मतलब अभी रात के 10 बजे हैं नियरली, और वही टाइम यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसी का ही यूज़ करेंगे। तो इससे ना आप लोग बहुत कुछ ले सकते हो, जैसे कि लेट्स से मुझे बताओ गेट लोकल टाइम, जैसे कि गेट आवर्स, ऐसी करके है हमारे पास गेट मिनट्स। ठीक है, और ऐसी करके है हमारे पास गेट सेकंड। मेन हम लोग उसी का ही यूज़ करेंगे। जो मिली सेकेंड्स वाले भी हैं, पर उनका यूज़ हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो जैसे अभी ये आवर शो हो गया 21:52 तो हमें बस यही शो करना है। तो यहाँ ऐसा करते हैं ना, एक कंटेनर और बना देते हैं। ठीक है, उसको आईडी दे देंगे। तो आईडी मैं दे रहा हूँ क्लॉक कंटेनर। ठीक है, Ctrl+C कर देते हैं इसको सेव करके, और ऐसा करते हैं ना, इसकी आईडी पे यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं टेक्स्ट लाइन सेंटर कर देगा, एंड फॉन्ट साइज़ को 50 पिक्सल कर देंगे, और कलर इसका भी वाइट ही कर देते हैं अभी के लिए। ठीक है, 50, या फिर इसका ना ऐसा करते हैं 60 कर देते हैं, थोड़ा बड़ा दिखना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे इसको बंद करो। अब हम उसको एक्सेस कर लेते हैं इस कंटेनर को। तो क्लॉक कंटेनर है, तो यहाँ पे भी मैं वही लिख देता हूँ, क्लॉक कंटेनर इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और क्लॉक कंटेनर आ गया। ठीक है, अगर मैं इसको लॉक करवा दूँ तो हमारे पास वो कंटेनर भी शो हो जाएगा। इन सबको कमेंट आउट कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा ये कंटेनर आ चुका है, जो कि अभी खाली है क्योंकि इसमें कुछ नहीं है। वैसे अगर मैं हार्ड कोड वैल्यू इसमें डालूँ कोई, तो लेट्स से कि टाइम क्या हो रहा है, 20:10:48। ठीक है, तो ये एक अगर टाइम हो रहा होगा तो यहाँ पे ऐसा शो होगा। ठीक है, तो अगर ये है, तो अब हम लोग ये शो करना चाहते हैं, तो ऐसा करते हैं ना, एक फंक्शन बना देते हैं कि कॉन्स्ट टाइम सेटर नाम से एक फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, तो ये एक एरो फंक्शन होगा, ज़्यादा टेंशन नहीं लेंगे हम लोग। तो इसमें हम लोग सबसे पहले एक डेट को इनिशियलाइज़ करेंगे। ठीक है, डेट इनिशियलाइज़ करने के बाद हमें टाइम चाहिए। तो टाइम क्या होगा, टाइम होगा न्यू
न्यू नहीं, डेट डॉट गेट आवर्स, ठीक है। तो ये एक फंक्शन है, ये हमें एक टाइम रिटर्न करेगा। इसके बाद हम लोग स्ट्रिंग एक बना रहे हैं एक्चुअली, तो ऐसा करके हम लोग एक स्ट्रिंग बना देंगे। इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूँ मैं, मतलब जावास्क्रिप्ट वाला फाइल को थोड़ा साइज इंक्रीज कर देता हूँ, ठीक है। तो ऐसे करके हमने यहाँ स्ट्रिंग बना दी। तो अगर मैं कंसोल लॉग करवाऊँ टाइम की स्ट्रिंग को, एंड यहाँ पे हम लोग इस फंक्शन को कॉल करते हैं टाइम सेटर को, ठीक है। तो ये देखो, ये अनडिफाइंड आ गया, मतलब अच्छा गेट सेकेंड्स है वो, और ये वो एक फंक्शन है। अब देखो आ गया ना यहाँ पे ये 21, 55, 30, तो हमारे पास टाइम आ चुका है। हमें बस क्लॉक कंटेनर में के इनर टेक्स्ट में इसको सेट करना है। तो आप इनर टेक्स्ट भी कर सकते हो, इनर HTML भी, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर मैं जैसे यहाँ पे टाइम को सेट कर दूँ तो देखो यहाँ हो गई ना ये वैल्यू, लेकिन अभी ये बस रुक गई है 51 कि 21:55 हो गए, 51 सेकेंड हो गए। बट हम तो वो नहीं चाहते, हम तो चाहते हैं कि ये तो वैल्यू बढ़े ना, एक एक करके वैल्यू बढ़ते रहे। लेट एक मिनट, हाँ ठीक है। तो एक एक करके वैल्यू बढ़ते रहे, तो वो कैसे होगा? तो उसके लिए एक है, हमने अभी टाइम इंटरवल पढ़े थे ना, कि टाइम इंटरवल क्या होता है कि वो किसी भी फंक्शन को ना एक टाइम सेट टाइम के बाद ना चलाएगा। जैसे कि लेट्स से सेट इंटरवल हम इसको कॉल करेंगे, तो ये हमसे पहले एक फंक्शन मांगता है जो जिसे हमें बार बार चलाना होगा। तो हम लोग चाहते हैं टाइम सेटर ये बार बार चले, तभी हमारी न्यू टाइम जो होगा वो सेट होता रहेगा, ठीक है। तो हम लोग इसी फंक्शन को इसमें पास डाउन करेंगे, और हम इसे चाहते हैं कि हर ये 1 सेकंड में एक बार ये अपने आप को अपडेट करें। तो 1 सेकंड का ही मतलब वही है, क्योंकि हमारी रेजोल्यूशन भी वही है। मिनिमम हम 1 सेकंड ही इसमें काउंट कर सकते हैं अपनी क्लॉक में। जब हम मिली सेकंड का भी ऐड कर देंगे तब हम मिली सेकंड भी डाल सकते हैं, जैसे कि लेट से उसे डालते ही हैं, ठीक है। टाइम डॉट टाइम नहीं, डेट डॉट गेट मिली सेकेंड्स, ठीक है। तो यहाँ से हमें मिली सेकेंड भी मिल जाएगा, तब इसे हमें हर एक मिली सेकेंड पे अपडेट करना पड़ेगा। तो ये देखो हो रही है ना ये, ठीक है। तो हमारा क्लॉक से सही से चल रहा है, ये देखो। बट यहाँ पे एक दो दिक्कतें आएंगी, कि जैसे कि लेट्स से कि जो आपका मिली सेकेंड है, ये जब 2 डिजिट से कम हो रहा है, तब ये आप देख रहे हो कि ये छोटा हो जा रहा है पूरा साइज़। लेकिन हम लोग चाहते हैं नहीं, ऐसा ना हो, ये मतलब एक साइज़ बना ही रहे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? तो हम लोग यहीं पे चेक कर सकते हैं कि ये जो है, अगर इसकी वैल्यू लेट्स से कि 99 100 से छोटी है, ठीक है। तो हम लोग क्या चाहेंगे कि उसमें ना 0 और ऐड हो जाए, और फिर उसके बाद ये वैल्यू जानी चाहिए, ठीक है। नहीं तो नॉर्मली दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम लोग यही चाहते हैं ना। तो अब देखो, ठीक है। तो अब वो स्नैप नहीं हो रहा। अब वो स्नैप इसलिए हो रहा है क्योंकि जो मिली सेकेंड्स होता है वो 0 से चलता है। तो वो जब 1 से लेके 99 का जो टर्न है ना, उस टाइम 1 से लेके जो 9 का वो आ रहा है स्नैप, वो इसी कारण वो पीछे जा रहा है। लेकिन 0 वाले में आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे 0 भी दिखाई दे रहा है हमें, तो वो इसी कारण दिखाई दे रहा है। तो अगर मैं एक बार और चाहूँ तो एक और लूप लगा सकता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए जैसे लेट्स है कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्स्ट मिली सेकेंड इज इक्वल टू डेट डॉट गेट मिली सेकेंड्स। तो पहले मैं चेक कर लूँगा क्या मिली सेकेंड मेरा 10 से छोटा है। अगर 10 से छोटा है तो हम लोग ऐसा करते हैं ना, टाइम में उसे ना बाद में अपेंड करवाते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक ये है, अपेंडेड है, हमें बस यहाँ पे करना है उसको अपेंड। तो अगर 10 से छोटा होगा तब हम लोग टाइम में अपेंड करेंगे। सबसे पहले तो 2 0 डालेंगे, ठीक है, एंड उसके बाद मिली सेक को डालेंगे,
ठीक है, ये नॉर्मल। नहीं तो हम लोग चेक करेंगे कि क्या हमारा मिली सेकेंड 100 से छोटा है। अगर 100 से छोटा होगा तब हम इसी को लेंगे एंड इसमें एक जीरो हटा देंगे, ठीक है। और नहीं तो फिर हमें कोई जीरो वीरो नहीं लगाना है, हम लोग डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको कुछ एरर आ गया, अनकॉल्ड असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, तो कोई कांस्टेंट, अच्छा हाँ, इसे लेट करना पड़ेगा क्योंकि मैं इसमें टाइम की वैल्यू बदल रहा हूँ, इसलिए वो हो रहा है, ठीक है। तो अब देखो, अभी ये हमारी स्नैप नहीं हो रही, लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है। दिक्कत ये है, अभी जब ये जीरो होगा तब ये फिर से स्नैप हो जाएगा, और यहाँ ये वाला जो जीरो है ये भी स्नैप्ड है, क्योंकि एक एक करके वैल्यू छोटी हो जाती है। आज ये गिनती ऐसे चलेगी 0 से लेके 60 तक, ठीक है। तो 0 से लेके 9 तक सिंगल डिजिट होता है, उसके बाद वो डबल डिजिट बनता है। तो ऐसे करके, जैसे मैंने अभी मिली सेकेंड में किया, 0 0 अपेंड किए हैं, ऐसे करके आप भी अपेंड कर सकते हो और इस क्लॉक को अच्छा बना सकते हो। जैसे अभी तो ये देखो हो गया ना स्नैप। तो अगर मैं उसके लिए भी सेकंड्स के लिए ऐसा करता हूँ तो कॉन्स्ट सेकंड इज इक्वल टू डेट डॉट गेट सेकंड्स, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से इसको भी हटा दूँ कि लेट्स से इसको हटा दिया हमने, ठीक है। एंड यहाँ पे हम टाइम में अपेंड कर देंगे पहले उसको, एंड यहाँ पे हम चेक करेंगे कि क्या हमारा जो सेकंड है क्या वो 10 से छोटा है। अगर हाँ तो टाइम में ऐड करेंगे हम 0 प्लस सेकंड, ठीक है। नहीं तो हम टाइम में नॉर्मली सेकंड को ऐड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी हमें, ठीक है। तो ये देखो, ये आ रहे हैं ना, देखो 0 आ गए ना पेंट, पर पहले नहीं आ रहा था। ऐसे ही करके ये 2 वाले में भी मैं कर सकता हूँ। तो उसके लिए ऐसा करते हैं, यहाँ वो ले लेते हैं मिनट, तो डेट डॉट गेट मिनट्स। तो इस वाली लाइन को मैं यहाँ पे और ले आता हूँ, एंड सेम चीज़ को हम यहाँ से कट कर देंगे, एंड इसके बाद हम यहाँ लिख देंगे कि क्या जो मिनट है क्या वो 10 से छोटा है। अगर हाँ तो टाइम में तुम ऐड करो 0 प्लस मिनट, ठीक है। ये ऐसे, नहीं तो टाइम में तुम डायरेक्टली मिनट जोड़ दो, ठीक है। तो ये हमने किया, तो ये देखो ये सब कुछ सही चल रहा है ना। अब आवर वाले के लिए ना आप ही फिक्स करो, या फिर वो भी कर ही दूँ क्या मैं, चलो कर ही देता हूँ, क्या ही टेंशन लेना इतनी। तो आवर ये हमने निकाल लिया, डेट डॉट गेट आवर्स, ठीक है। तो आवर में क्या है, आवर में एक चीज़ है कि अपना वो नहीं कर सकते। आवर की वैल्यू जब 12 से ज़्यादा होगी तो आपको फिर से एक करना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे, इसका हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि अगर मेरा आवर 12 से छोटा या 12 के बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं, टाइम में तुम आवर को ही जोड़ दो, ठीक है। नहीं तो तुम ना आवर में क्या जोड़ोगे, टाइम में तुम जोड़ोगे 24 माइनस आवर को, ठीक है। तुम ये जोड़ोगे। तो अभी हम इसको सेव करें तो 2 आ गया। 2 क्यों आया है, हमारे पास आवर कितना है, हमारे पास आवर है इसमें क्या करना चाहिए हमें, 13 14। ओ, आवर में से हमें 12 घटाना है, ना कि हमें 24 में से, ठीक है। तो ये देखो 10 आ गए ना। अब बस हमें यहाँ पीएम और ऐड करना है, तो हम लोग वो यहाँ पे इजीली कर सकते हैं टाइम लेने के बाद, कि अगर मेरा आवर 12 से बड़ा या बराबर है तो टाइम में ना तुम पीएम ऐड कर दो,
ठीक है, नहीं तो तुम टाइम में AM ऐड कर देना। तो ऐसे करके हम अपनी फाइनली पूरी क्लॉक बना देंगे। ये देखो बन गई क्लॉक, टेंशन की बात नहीं। ठीक है, तो ऐसे करके हमने एक क्लॉक बना ली है जो कि पूरी अच्छी तरीके से काम करती है, कोई टेंशन की बात नहीं। ये आपका लोकल टाइम जो भी हो रहा होगा वो बताएगी। तो अभी हो रहे हैं 10:05 15:16 ये मिली सेकेंड चल रहा है और रात हो रही है क्योंकि PM है ये। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ आ चुका होगा कि क्लॉक कैसे बनानी है, और आपको कभी क्लॉक बनानी पड़ी तो कैसे बना सकते हो आप। ठीक है, जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी या बाय।